नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज का एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे आप समझेंगे कि आखिर एफआई लगातार हमारे देश को छोड़ के क्यों जा रही है। उसके पीछे के कारणों को थोड़ा सा देखेंगे और ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्योंकि यदि आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो ये सब चीज़ें से आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छी पकड़ मिलती है, अच्छा ग्रिप मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, आप इस साल सितंबर में देखिए लगभग 17,000 करोड़ का बेच चुका है। 48 अगस्त में देखिए 47,000 करोड़, जुलाई में लगभग 48,000 करोड़, जून में थोड़ा सा पॉजिटिव रहा 7,400, मई में 11,000 करोड़ पॉजिटिव, अप्रैल में 2,700, मार्च में 2,000 करोड़ का पॉजिटिव है। फरवरी में फिर देखिए 58,000 का निगेटिव है, और जनवरी में देखिए 87,000 करोड़ का माल बेच दिया। तो लगातार आप देख रहे होंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको नेट काफ़ी मात्रा में यहाँ से एफआई को जाने का संकेत मिल रहा है। ठीक है कि बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट जो है आप देखिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया। हमारा मार्केट उतना तेज़ी से नहीं गिर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डीआईआई है, जो हमारे होम निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, हम लोग हो गए, या इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स हैं, इनके कारण जो है यहाँ पे देखिए डीआई हर एक भाव पे माल खरीद रहा है, और जिसके कारण मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो पहला कारण तो यही है कि मार्केट में अभी फिलहाल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे नेस्ले हो गई, ब्रिटानिया हो गया, मारिको हो गई, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कंपनियां हैं, वो सब जो है बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि 2% वॉल्यूम ग्रोथ, 2% प्राइस ग्रोथ, बस इतना ही उन लोगों का फिलहाल टॉप लाइन बढ़ रहा है। लेकिन आप ये देखिएगा कि मार्केट में इसी कारण ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर्स गुड में कोई सा भी वेरिएशन नहीं आ रहा और वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए है। दूसरी बात ये है कि निफ्टी का सबसे बड़ा जो हमारा पोर्शन है वो है रिलायंस के पास, और इन्फोसिस, और आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं है। दूसरा है कि जो रिलायंस है, जो एक अच्छा खासा पोर्शन है निफ्टी 50 का, इसमें भी अभी फ़िलहाल कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल देखिएगा तो ग्रोथ नहीं रहने के कारण एफआई यहाँ से भाग रही हैं। दूसरा जो मेजर कारण जो है वो है रुपीज़ डॉलर इंडेक्स। आप यदि देखिएगा पिछले सालों से, यदि पिछले 5 सालों का अगर रुपीज़ डॉलर इंडेक्स देखिएगा तो लगातार जो है रुपीज़ वीक हो रहा है। तो देखिए, जब भी एफआई हमारे देश में आता है तो वो सिर्फ 12, 15, 20% कमाने के लिए आता है। वो कभी मल्टीबैगर स्टॉक्स में निवेश नहीं करता है, या फिर वो जो है छोटी छोटी कंपनियों में निवेश नहीं करता। वो जो है चुनिंदा कंपनी, बैंकिंग हो गई और कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां हो गई, बस उन्हीं सब में वो निवेश करता है। बाकी जो है उन लोगों की माइंडसेट यही रहता है कि 12 से 13% हमको कमाना है। उसके बाद जो है कोई स्टॉक जो है उसका 40 से 50% बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन उनका मेन मकसद यही है कि 12 से 15% तक अगर हमको रिटर्न मिल जाता है तो हम यहाँ पे निवेश करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि 12 से 15% तो एक तरह से देखिए कि निफ्टी 50 में ही निवेश करते हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उसी में निवेश करते हैं, छोटे मोटे में तो करते नहीं हैं। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ से लगातार आप देखिएगा कि रुपीज़ वीक हो रहा है। रुपीज़ वीक हो रहा है यानी 3%, 4%, 5% के आसपास आप सोच सकते हैं कि रुपीज़ हमेशा जो है वीक हो रहा है। इसके कारण उसका जो रिटर्न है वो लगातार कम होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो अगर 81 रुपये, यानी 2022 में 81 के आसपास खरीदा होगा, आज रुपीज़ डॉलर हो गया है 88 रुपये के आसपास, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस हुआ 4 से 5% का, तो यही 4 से 5% जो है, अगर मान लीजिए वो 12% के लिए आ रहा है, तो अगर 12% चाहिए तो 5% हमारा डॉलर ही डिप्रिसिएट कर गया, और डॉलर डिप्रिसिएट कर गया तो समझिए कि उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कम चला गया। अब जो 6 से 7% के लिए नहीं आएगा, उतना तो इन्फ्लेशन ही चला जाता है, और
और उस पर से डॉलर और उस पर से जो रुपीज डिप्रिसिएट कर रहा है, इसके कारण उस पर और प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है कि एफ आई जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं। लेकिन अगर वो रुकेगा कैसे कि इंडिया में या तो ग्रोथ आ जाए या नहीं तो रुपीज़ थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो जाए या फिर स्टेबल भी हो जाए, तब पर भी चलेगा। लेकिन रुपीज़ का लगातार गिरते रहना ये काफ़ी खराब संकेत है। और दूसरी तरफ जो एआई का जो बोलबाला है, जिसके कारण हमारा जो आईटी सेक्टर है वो भी लगातार कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर होने से क्या होगा कि हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो लगातार कम होता चला जाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगा कि हमारा रुपीज़ और डिप्रिसिएट करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को सोच लेना होगा कि जब तक रुपीज़ डिप्रिसिएट करेगा एफआई यहाँ से भागता ही चला जाएगा। तो सबसे पहले उनको रोकने के लिए सबसे पहले रुपीज़ का डिप्रिसिएशन रुकना होगा और उसके बाद तो ग्रोथ, जिस तरह से जीएसटी कट हुआ है और इनकम टैक्स में जिस तरह से कटौती हुई है, ये सब जो है कंजम्पशन को बढ़ाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एफआई फिर से आए, लेकिन सबसे पहले डॉलर का जो मजबूत होना है वो अगर रुपीज़ की रिस्पेक्ट में अगर वो थोड़ा सा कम होता चला जाए तो एफआई फिर से इंडिया की तरफ मूव करेंगे। और फिर आप देखिएगा कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो सबके पैसे बनेंगे। अगर ये सब बातें आपको पसंद आ रही है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में यस लिखिएगा कि मुझे समझ आ गई है। अगर कहीं दिक्कत भी है तो अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ तो मैं सुधार करके आपको फिर से बताऊँगा। तो ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको समझ में आया तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।